इन दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस ज्ञान हब में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लाइसोसोम्स। दो टॉपिक आज की वीडियो में हम देखेंगे, लाइसोसोम्स और दूसरा है वैक्यूल। क्योंकि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल इन दो टॉपिक को देख चुके हैं, उससे बनने वाले प्रश्नों को भी सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियो। और अगर आपने कमेंट जैसे भी आपने सजेस्ट किया कि किस प्रकार से आपको वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। टॉपिक को पहले पढ़ूंगी, उसके बाद क्या होगा कि उससे बनने वाले प्रश्नों को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए देखते हैं, समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को। तो हमारा टॉपिक जो है वो है लाइसोसोम। अगर हम लाइसोसोम शब्द को तोड़ते हैं तो दो शब्द बनते हैं। कौन कौन से? एक तो बनता है लाइसो और दूसरा बनता है सोमा। तो लाइसो का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव। सोमा का मतलब होता है बॉडी, यानी एक ऐसी बॉडी जिसमें डाइजेशन होता हो, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर या एक ऐसी बॉडी जिसमें डाइजेशन होता हो। तो इस सब से ही समझ में आ गया है, आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया कि ये कोई ऐसा ही ऑर्गन है जिससे क्या होता होगा? डाइजेशन होता होगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगर इसके स्ट्रक्चर की। तो सेल में 4 कण थे। ठीक है, 4 कण थे जो सेल में ऐसे खाली पड़े हुए थे। ठीक है, अब हमारी जो गोल्गी बॉडी है उनका काम क्या है? पैकेजिंग। वो आती है एक झिल्ली के द्वारा, इनको घेर लेती है। यही हमारा बन गया लाइसोसोम। ठीक है, अब इन लाइसोसोम्स के अंदर अगर पहले हम बात कर लें कि इनकी खोज किसने की थी, तो इनकी खोज डी डूबे ने 1955 में की थी। कब की थी? डी डूबे ने 1955 में इनकी खोज की थी। अब लाइसोसोम्स का हमने क्या बताया आपको कि मतलब ये 4 कण थे। ठीक है, ये 4 कण जो सेल के अंदर थे उनको गोल्गी अपरेटस आके घेर लिया, लाइसोसोम बन गया। अब ये 4 कण हैं कौन कौन से? तो ये 4 हैं। ठीक है, ये आपका प्रोटीएज से भरा हुआ है। ठीक है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट से भरा हुआ है। ये आपका मतलब ये आपका भरा हुआ है लाइपेज से, और ये आपका न्यूक्लिएज से। ये 4 छोटी छोटी फ्री में घूम रहे थे और ये इन चारों से भरे हुए थे। तो अब अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम बात कर सकते हैं कि यह एक जल अपघटनीय एंजाइम से भरी हुई थैली होती है। ठीक है, ये जल अपघटनीय एंजाइम से भरी हुई थैली है। और इन एंजाइम का अगर कहें कि बनाए किसके द्वारा जाते हैं, तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये एंजाइम बनाए जाते हैं। किससे? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा ये एंजाइम बनाए जाते हैं। अब इसके अंदर अगर पाया जा रहा है प्रोटीएज एंजाइम, ठीक है, तो प्रोटीएज एंजाइम किसका पाचन करेगा? प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट्स किसका पाचन करेगा? कार्बोहाइड्रेट का। लाइपेज किसका पाचन करता है? लिपिड्स यानी फैट्स का। और न्यूक्लिएज न्यूक्लिक एसिड का। तो इस प्रकार लाइसोसोम्स के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड का पाचन होता है। ठीक है, ये एंजाइम जो हैं, इनके अंदर जो पाए जाने वाले एंजाइम हैं, ये एसिड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। किसमें? एसिड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं ये एंजाइम। और जो लाइसोसोम्स आपका है ये आरबीसी में नहीं पाया जाता है। किसमें? आरबीसी में नहीं पाया जाता है। तो अगर हम इनकी बात करें कि ये जो लाइसोसोम्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें कि इतने प्रकार के होते हैं, तो इनकी उत्पत्ति के आधार पर, क्योंकि इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या है, अभी इसी में बताया गया कि इनके एंजाइम किसके द्वारा बनते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन बनता है, तो उनका सहयोग कौन करता है? गोल्गी अपरेटस। देखिए, गोल्गी अपरेटस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बने हुए प्रोटीन और लिपिड्स को पैक करके सीक्रेट कर रहा है। इधर ये 4 कण इनके ऊपर की मेम्ब्रेन को भी बना रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये मिलजुल के काम करे। तो उसी प्रकार उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला है उत्पत्ति है, तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, इस प्रकार से हम इन्हें 3 भागों में समझते हैं। तो पहला जो है, इसमें क्या होगा कि बात करें तो ये जो लाइसोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स के एंजाइम ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं। ठीक है, फिर गोल्गी बॉडी का जो वेसिकल है उसमें ये पैक हो जाते हैं। पैक होने के बाद क्या होता है कि कोशिका में जो भोजन है आ रहे हैं उनका ये क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस के द्वारा उनका पाचन कर देते हैं। क्योंकि इसमें पाचक एंजाइम है ये, तो ये उनका पाचन कर देते हैं। इनको हम इंडोसोम के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार हमने किसको देखा? प्राथमिक लाइसोसोम्स को देखा। अब हम देखते हैं द्वितीयक लाइसोसोम्स क्या होते हैं। तो जो द्वितीयक लाइसोसोम्स होते हैं ये इंडोसोम और लाइसोसोम्स के फ्यूजन से बनते हैं। और अगर बात करते हैं तृतीयक लाइसोसोम्स, तो ये वैक्यूल और लाइसोसोम्स के फ्यूजन से बनते हैं। तो इस हमारे टॉपिक से, ठीक है, अगर आपसे जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो अब हम इनको ये देख लेते हैं कि इनको, अब इनका अपघटन है, ये फ्यूजन ही कर रहे हैं, तो इनको हम कई और नामों से जानते हैं। जैसे कि आपका है डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल, स्कवेंजर ऑफ सेल,
या सुसाइडल बैग या एटम बम ऑफ सेल, ठीक है, या ऑटोफैगोसोम के नाम से भी इनको हम जानते हैं। तो देखिए क्या है, जो लाइसोसोम्स होते हैं तो हमारे सेल के अंदर, ठीक है, ऐसी भी कोई बैक्टीरिया आ गई या सेल का कोई पार्ट जो डैमेज हो चुका है और सेल को नुकसान पहुंचा सकता है या सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, तो वो उनके ऊपर लाइसोसोम्स अपना एंजाइम गिरा देते हैं, ठीक है, और फिर उनको वहाँ से ख़त्म कर देते हैं एंजाइम गिरा के। तो इस प्रकार डिस्पोजल यूनिट ऑफ सेल कह देते हैं, ठीक है। ये सेल को सफाया करते हैं, इस प्रकार इनको स्कैवेंजर ऑफ सेल बोल देते हैं। ये सुसाइडल बैग इसलिए हैं क्योंकि जब इनको लगता है कि अब हम सेल के लिए ज़रूरी नहीं है, तो ये खुद का एंजाइम, मतलब खुद की एंजाइम की थैली फाड़ कर और खुद ही वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, तो सुसाइडल बैग भी बोलते हैं। अब क्या होता है कि इनके अंदर एंजाइम है, ठीक है, और किसी भी पार्ट को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि ये अपने थैली को फाड़ते हैं, तो एटम बम ऑफ सेल के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ये टॉपिक हमारा क्लियर हो गया है। अब इससे बनने वाले प्रश्न को डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, प्रश्नों को सॉल्व करिए, ठीक है, फिर देखिए आपको ये समझ में आया है कि नहीं आया है। इस प्रकार से आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और आपको किस प्रकार की वीडियो चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताइए, वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब इंडोप्लाज्म जो इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है उससे बनने वाला एक छोटा सा टॉपिक हमारा बचा है वैक्यूल। तो चलिए इसी वीडियो में हम इसको भी देख लेते हैं। तो वैक्यूल को हम रसधानी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रसधानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि ये कोशिका की जो कोशिका है, कोशिका द्रव्य में यानी एक झिल्ली द्वारा घिरी होती है, ठीक है, एक झिल्ली द्वारा घिरी गोल संरचना होती है। और वैक्यूल की अगर बात करें, ये बनाया गया है आपका चित्र, ये वैक्यूल आपका है, ठीक है। ये संरचना घेर के रखी है, एक दो या दो से अधिक भी पाई जाती हैं। इनके ऊपर जो ये मेम्ब्रेन होती है इनको हम टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टोनोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इनका काम क्या है कि ये थैली बड़ी हैं तो इसके अंदर जल और खनिज लवण भरे होते हैं। तो इनके अंदर जल और खनिज लवण भरा है तो ये क्या करती है कि कोशिका के अंदर जल को और जो मिनरल्स हैं यानी खनिज लवण हैं उनका ये संतुलन बना के रखती हैं, ठीक है। और इसमें जल या जो उत्सर्जित पदार्थ हैं जो कि कोशिका के लिए ज़रूरी नहीं है वो भी इन्हीं के अंदर रहता है। कुछ जीव हैं, ठीक है, जिनके अंदर इनका बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जैसे कि अगर हम बात करें प्रोटियस की तो इसमें खाद्य रसदानी, ठीक है, यानी फूड वैक्यूल भी होते हैं जिनसे ये भोजन को लेती हैं और बाहर भी निकालती हैं। अमीबा आपने सुना होगा, ठीक है, अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसमें? सिक्रेशन में, ठीक है, इस क्रिएशन में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया है। इससे बनने वाले प्रश्नों को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है उससे आप सॉल्व करिए, ठीक है, और लाइक करिए अपने दोस्तों के बीच, ठीक है, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको ज़रूर शेयर करिए, ठीक है, ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में नई उम्मीद के साथ। जय हिंद।